सबसे पहले यूनिट डिजिट 3 दिया है, 3 की जगह क्या लिखना है, 7 लिखना है। 3 की जगह आएगा 7, 7 की जगह आएगा 3। 4 डिजिट वाली संख्या, सिर्फ आगे वाला नंबर देखो, 4 कहाँ लाई करता है, 1 और 7 के साथ, तो यहाँ पे 1 आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो बच्चा लोग। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो जैसा आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 को पूरी तरह से सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को पूरी तरह सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 7.2। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसका घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले 64 है, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4। अभाज्य गुणनखंड विधि सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ आएगा, जब हम लोग इसके पेयर बनाएंगे। तो 64 के जब हम पेयर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग वर्गमूल करते हैं, ठीक है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट करते हैं, तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। घनमूल में यानी क्यूब रूट में हम 3 3 संख्याओं का एक पेयर बनाते हैं। ओके, तो यहां देखो 1 2 3, एक पेयर बन गया, 1 2 3, दूसरा पेयर बन गया। अब इन पेयर में से एक एक संख्या को ले लो, 2 गुना 2 4। ओके, तो इस तरह लिखते हैं घनमूल। ओके, तो 64 का घनमूल यानी क्यूब रूट हुआ 4। 4 को अगर आप 4 गुना 4 गुना 4 करोगे, यानी 4 को 4 से ही 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास 64 आएगा। अगर आप इस तरह करोगे 4 4 4, 4 को 4 से ही 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार, तो आपके पास 64 आएगा। तो जितने भी ये क्वेश्चन है ना, हमने इसी तरह सॉल्व करने हैं। सब में 3 3 का पेयर बनाना आपने। ओके, अगली संख्या हमारा 512, तो 2 से इसको भाग करेंगे, हमारे पास बनेगा 256। फिर 2 से करेंगे, ये बनेगा 128। फिर 2 से करेंगे, ये बनेगा 64। फिर 2 से करेंगे 32। फिर 2 से करेंगे 16। फिर 2 से करेंगे 8। फिर 2 से करेंगे 4। फिर 2 से करेंगे 2 और आखिरी में 1। ओके, जब आप घनमूल निकालते हो तो एक बात ध्यान में रखना, जो आपकी संख्या है अगर वो पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है, तो आपके पास 3 के जो मल्टीपल होता है, 3 का जो गुणज होता है, उस तरह से आपके जो फैक्टर्स है वो बनेंगे। जो संख्याएं आगे वाली वो इसी तरह से आएगी, 3 6 9 12, मतलब 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल। ओके, लिखना 512 इक्वल टू, अब यहां पे देखना कि 2 कितनी बारी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का टेबल में आता है ना 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पेयर बना दिए 3 3 करके, मतलब हर पेयर में से एक एक 2 आएगा। तो 1 2 3, यहां है 512। 512 का अगर हम क्यूब रूट निकाले तो वो आएगा 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। 8 को अगर आप 8 से ही 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 512 आएगा। ओके, तो अगली संख्या हमारी 10,648। 2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 5 3 2 4। फिर 2 से करते हैं 2 6 6 2। फिर 2 से करते हैं 1 3 3 1 1 3 3 1। कुछ ध्यान आ रहा है आपको कि ये किसका घन हो सकता है? 11। 11 से इसको अगर आप भाग करोगे, आपके पास आएगा 121। 11 से 1331 को भाग किया, 121 आया। 121 हमें पता है 11 से ही आएगा। ओके, तो इसके जो फैक्टर बनाएंगे
तो ये बनेंगे 2 आएगा 3 बार, 11 भी आएगा 3 बार, बन गए पेयर। ये बना 2 गुना 11 यानी 22। तो 10,648 का क्यूब रूट हुआ 22। अगली संख्या हमारे पास 27,000। 27,000 दिया है तो हम लोग इसको देखो 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो 3 से ही कर लेते हैं। ये बन गया 9,000, फिर 3 से करेंगे ये बन गया 3,000, फिर 3 से करेंगे ये बन गया 1,000। अब 1,000 है ना, इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 10 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर आपको लंबा प्रोसीजर फॉलो करना है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। जब आपको सामने दिखाई दे रहा है तो हम 10 से भी कर सकते हैं। 10 से जब हमने इसको भाग किया हमारे पास 100 आ गया, 100 को फिर 10 से करेंगे 10 आ जाएगा। इससे पता क्या हमारा टाइम बचेगा करने को। इस वाले क्वेश्चन को मैं 2 से भी स्टार्ट कर सकता था, फिर 3 से, फिर 5 से, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। ओके, तो 27,000 के जो फैक्टर बने हैं वो है 3 3 बार और 10 भी 3 बार, पेयर बन गया। अब जो 27,000 है उसका जो क्यूब रूट है वो आएगा 3 गुना 10 यानी 30। 30 को 30 से ही 2 बार मल्टीप्लाई करो, 27,000 आएगा। ओके, एक बात ध्यान रखना कि जब आप किसी ऐसे नंबर का क्यूब करते हो जिसके लास्ट में 1 0 दी हो, ओके, 1 0 दी हो, जैसे ही आप उसका क्यूब करते हो तो वहां पे आपके पास 2 0 नहीं बनती, वहां 3 0 बनती है। 2 0 बनती है जब आप वर्ग करते हो, जब आप घन करते हो, क्यूब करते हो तो 3 0 बनती है। तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, अगला नंबर है हमारा 15,625। 15,625, तो इसको हम लोग 5 से ही करते हैं। 3 1 2 5, फिर 5 से 6 2 5, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और यहाँ 1। तो 15,625 के जो पेयर बनेंगे, जो फैक्टर बनेंगे वो इस तरह है 5 5 5 5 5 5। 5 है वो 6 बार है, तो मतलब 2 पेयर बने। तो 15,625 का जो क्यूब रूट होगा, जो घनमूल होगा, वो होगा 5 गुना 5 25। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो मेथड है, जो विधि है, वो वैसी है, सिर्फ जो पेयर बना रहे हैं उसमें 3 3 संख्याएं ले रहे हैं। ओके, बाकी कोई चेंज नहीं। अगली संख्या है 13,824। 2 से करते हैं 6 9 1 2, 2 से करते हैं 3 4 5 6, फिर 2 से करते हैं 1 7 2 8, फिर 2 से करते हैं 8 6 4, फिर 2 से करते हैं 4 3 2, फिर 2 से करते हैं 2 1 6, फिर 2 से करते हैं 108, फिर 2 से करते हैं 54, फिर 2 से करते हैं 27, फिर 3 से करते हैं 9, फिर 3 से करते हैं 3 और आखिर में 1। तो इसके जो पेयर बनेंगे वो इस तरह बनेंगे 13,824 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 है 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 है 3 बार। पेयर बना दो, 2 आएगा 3 बार। ओके, अगर आप यहां बाहर 3 नहीं लिखोगे तो ये वर्गमूल गिना जाएगा। अगर आप बाहर 3 लिखते हो तो ये क्यूब रूट गिना जाता है। ओके, 2 है 3 बार और 3 है 1 बार। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 3 24। तो 13,824 का घनमूल है 24। अगली संख्या हमारी 110 592। 2 से स्टार्ट करते हैं, क्या गया 5 5 2 9 6, फिर 2 से करते हैं 2 7 6 4 8, फिर 2 से करते हैं 1 3 8 2 4, फिर 2 से करते हैं 6 9 1 2,
2 से करते हैं 3 4 5 6, 2 से करते हैं 1 7 2 8, फिर 2 से करते हैं 8 6 4, फिर 2 से करते हैं 4 3 2, फिर 2 से करते हैं 2 1 6, फिर 2 से करते हैं 108, फिर 2 से करते हैं 54, फिर 2 से करते हैं 27, फिर 3 से करते हैं 9, फिर 3 से करते हैं 3, आखिरी में 1। तो इसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, जब पेयर बनाएंगे तो 2 आएगा 12 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 आएगा 3 बार। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, तो 2 आएगा 4 बार। ओके, 2 आएगा 4 बार, 1 2 3 4 और 3 आएगा 1 बार। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 3 48। तो 1,10,592 का जो क्यूब रूट है, जो घनमूल है, वो है 48। अगली संख्या हमारी 46,656। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 3 2 8, 1 1 6 6 4 5 8 3 2, फिर यहाँ पे 2 9 1 6, फिर 2 1 4 5 8 7 2 9, 3 से करेंगे, ये हमारे पास आएगा 2 4 3, 3 से करेंगे 8 1, 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3। ओके, तो इसमें जो 2 है वो भी 6 बार है और 3 भी 6 बार। तो 46,656 के जब फैक्टर लिखेंगे तो 2 आएगा 6 बार और 3 भी आएगा 6 बार। तो इसके पेयर बना दिए तो 2 आएगा 2 बार, 3 भी आएगा 2 बार। ये बनेगा 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, ये हो गया 36। तो 46,656 का घनमूल हुआ 36। अगली संख्या है 175,616। इसका जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 8 7 8 0 8, फिर 2 से करते हैं 4 3 9 0 4, फिर 2 से करते हैं 2 1 9 5 2, फिर 2 से करते हैं 1 0 9 7 6। ओके, 5 4 8 8 2 7 4 4 2 1 3 7 2 6 8 6, फिर 2 से करेंगे, हमारे पास आएगा 3 4 3। ओके, अब 3 4 3, 7 से करेंगे 4 9, 7 से करेंगे इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 आया 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 आया 3 बार। इनके पेयर बना देंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। तो क्यूब रूट ऑफ 175,616 इज 2 आ गया 3 बार और 7 1 बार, 4 8 56। ओके, जो लास्ट है इसका क्वेश्चन वो है 911 25। ठीक है, 91,125। इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, अब यहाँ पे देखो 5 से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 5 एकम 5, ये हो गया 41।
8, ओके 41, और यहाँ पे करके देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर तो याद करके आए हैं। 5 एकम 5 करेंगे, 41 बन गया, यहाँ 40 आएगा, फिर ये बन गया 10, बन गया 12, और ये 25। अब देखते हैं क्या क्या लिया हमने। 8, 2, 2, 5, 18, 225, यही है। 5 एकम 5 लिया था, 5 अठे 40, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी फिर 10, 5 गुना 5 25। अब इसको फिर 5 से करते हैं, 5 दिए 15, ये बन गया 32, 5 का 30, ओके यही बना। देखते हैं 18, 225 को करते हैं 5 से, 5 दिए 15, 5 का 30, 5 चौके 20, और तो ठीक निकला है, ओके। फिर 5 से करेंगे, 5 सता 35, 2 9, 729 पता 9 से ही जाएगा, 3 से भी कर सकते हो बट 9 से जल्दी आ जाएगा। आ गया ना। जो इसके फैक्टर लिखेंगे ये बनेगा, 5 आ गया 3 बार, 9 भी आ गया 3 बार, तो ये बन गए पेयर। तो क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज 5 गुना 9, 45। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ट्रू और फॉल्स बताए गए हैं, ओके। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहली जो इसमें स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। अब ये ट्रू और फॉल्स क्यों है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तीसरी फॉल्स है, चौथी भी फॉल्स है, फिफ्थ भी फॉल्स है, सिक्स भी फॉल्स है, और 7 भी ट्रू है। अब जो पहली इसमें स्टेटमेंट है वो देखो क्या है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। विषम संख्या मान लो हमने ले ली 11, 11 का क्यूब करेंगे 1331 आएगा। तो ये भी तो एक ऑड ही नंबर है, ऑड नंबर का जब क्यूब किया तो ऑड ही नंबर आया, सिंपल सी बात है। 15 ले लो आप, ठीक है, 15 का कर रहे हो आप क्यूब, तो 15 का क्यूब आएगा 3375। ये भी तो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का जब क्यूब करोगे तो ऑड नंबर ही आएगा। तो पहली है फॉल्स यानी असत्य है, ठीक है। दूसरी है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो ये ट्रू है, ये सत्य है। जो पूर्ण घन होता है, जैसे 10 है, 10 का क्यूब करोगे ना तो 1000 आएगा। तो जो ये 1000 है वो एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या में जो शून्य की संख्या है वो देखो 1 2 3 विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। 20 का करोगे ना, 20 का करोगे तो 8000 आएगा, 30 का करोगे ना 27000 आएगा। शून्य की संख्या आप देख सकते हो, ओके। अगली स्टेटमेंट है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो ये तो फॉल्स है। अब देखो 15 है, 15 का क्यूब किया तो 25 पे कहां समाप्त हुआ, नहीं हुआ ना, ओके। तो ये हुआ फॉल्स यानी असत्य है। चौथी जो स्टेटमेंट है वो है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये फॉल्स है, ये असत्य है। 8 पे समाप्त क्यों नहीं होता है, देखो 12 का करो क्यूब 1728 आता है, 8 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 22 का करके देखो, 22 का 10,648, 8 पे खत्म नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब 2 है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा, ओके। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। अगली जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 5 वो है कि
दो अंकों की संख्या का घन है जो क्यूब है वो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो ये भी फॉल्स है। अब 15 का हमने क्यूब किया, कितना बना? 4 संख्या बनी ना, 3 थोड़ी बनी। ओके, तो ये है फॉल्स, असत्य है ये। अब अगली जो स्टेटमेंट है वो है कि दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, कि दो अंकों की संख्या के घन में, तो जो दो अंकों वाली संख्या है ना, 2 डिजिट वाली संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 99। जब आप 99 का करोगे क्यूब तो आएगा 970 299। ठीक है, 2 डिजिट वाली है, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 2 डिजिट वाली। तो जब हमने इसका क्यूब किया तो कितने नंबर आए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। कितने आए? 6 आए, 7 नहीं आए। ओके, तो ये भी फॉल्स है, असत्य है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, ये सत्य है। देखो कैसे, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का करोगे 8 आएगा। अब देखो, इसने ऐसे नहीं कहा है कि सभी एक अंक वाली, इसने कहा है कि एक अंक वाली किसी संख्या का। ओके, इसने ये मेंशन नहीं किया कि एक अंक वाली सभी संख्याओं का जो वर्ग है वो 1 होगा, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता तब ये असत्य होता। इसने सिर्फ लिखा है कि एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकता है, तो ये ट्रू है। तो पहले आपको फिर से बता दूं, पहली स्टेटमेंट है फॉल्स, दूसरी है ट्रू, उसके बाद फॉल्स 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 और लास्ट वाली ट्रू। तो पहली है असत्य, दूसरी है सत्य, तीसरी चौथी पांचवी छठी ये तीनों असत्य है यानी फॉल्स है, और लास्ट वाली ट्रू है। अब करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें अनुमान लगाना है और घनमूल निकालना है। मतलब जो हमें संख्या दी हुई होगी, हमने गैस करना है कि इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है। तो उसको सीखने से पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली जो ट्रिक है क्यूब रूट निकालने की, वो मैं आपको पहले ही अपने चैनल पे करवा चुका हूं। ओके, फिर से मैं आपको बताता हूं, उसको हम अच्छे ढंग से करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इस तरफ की बात कर लेते हैं। अब कोई संख्या लिखी होती है तो उसमें यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है। आधा आइडिया हमें वही से आ जाता है, इकाई का अंक। ओके, अगर आपके पास इकाई का अंक 1 है तो जब आप उसका घनमूल निकालोगे तो आपके पास वहां पे 1 आएगा, जो आपका इकाई का अंक होगा वो 1 बनेगा। अगर आपके पास इकाई का अंक 8 दिया है, जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, तो उसकी जगह आपने 2 लिखना है। अगर यूनिट डिजिट आपका 7 है तो आपने वहां 3 लिखना है जब आप उसका घनमूल यानी क्यूब रूट निकालोगे। 4 की जगह 4 ही लिखना, 5 की जगह 5 ही लिखना, 6 की जगह 6 ही लिखना। ये इजी है। ओके, अगर 4 दिया है ना किसी संख्या में और उसका क्यूब रूट निकाल रहे हो तो वहां 4 ही आएगा। 5 दिया तो 5 ही आएगा, 6 दिया तो 6 ही आएगा। 3 की जगह 7 आएगा, 7 की जगह 3 आएगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। 2 की जगह 8 आएगा, 8 की जगह 2 आएगा। ओके, 9 की जगह 9 ही आएगा। सिंपल। सबसे पहले आपने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ये है यूनिट डिजिट की जब बात कर रहे हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ना, 1331। अब हमें इसका निकालना है क्यूब रूट, घनमूल निकालना है, और वो भी बिना कुछ किए। कोई भाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगानी है, सिर्फ गैस करना है, अनुमान लगाना है। तो देखो, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, जो पहला अंक होता है, इकाई का अंक होता है। 1 दिया है तो 1 की जगह क्या लेना है? 1 ही लेना है। 1 आ गया, सिंपल। जब आपके पास कोई 4 डिजिट वाली संख्या होना, जैसे 1 2 3 4 सपोज, तो आखिरी का तो हमें पता है यूनिट डिजिट वाला, ये सभी में कॉमन चलेगा, चाहे 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो। यूनिट डिजिट वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम सभी में सेम रहेगा, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। 4 डिजिट वाले में आपने क्या करना है, जो आपका पहला नंबर है, सबसे पहला नंबर, वो देखना है कि वो किन दो क्यूब संख्याओं के बीच में लाई कर रहा है। ओके, अगर आपका जो पहला नंबर है वो 2 के क्यूब से छोटा है, 2 के क्यूब से छोटा है यानी 8 से छोटा है, तो आप वहां पे 1 ही लिखोगे।
उस संख्या की जगह आप लोग एक ही लिखोगे, सिंपल। तो इस एक की जगह हमने एक लिखा, आपका जो आंसर है वो आ गया 11, समझे। यहां पे अगर 9 लिखा होता, 9 सपोज ऐसे ही 9 लिखा होता, तो 9 तो 2 के क्यूब से बड़ा है, बट उससे बाद वाली वैल्यू देखो, 2 के क्यूब के बाद है 3 का क्यूब, तो जो वो 9 है वो 8 और 27 के बीच में है। तो जो अगली संख्या का क्यूब है ना, उससे अगर पहले आता है उसके बीच में है, तो आपने जो छोटी संख्या है ना वो वहां पे लिखनी है, समझ रहे हो। ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको ढंग से बताता हूं, रुको। अगर आपका जो नंबर है वो 1 और 7 तक है, 1 और 7 है, मतलब 1 से लेकर 7 तक है, तो आपने 1 लेना है। अगर आपका जो नंबर है वो 8 और 26 तक है, तो आपने 2 लेना है। अगर आपका नंबर 27 और 63 तक है, तो आपने 3 लेना है। अगर आपका नंबर 64 और 124 तक है, तो हमने 4 लेना है। 125 से 215 तक है, तो हमने 5 लिखना है। 216 से 342 तक आपने 6 लेना है। 343 से 511 तक आपने 7 लिखना है, ठीक है। 512 से 728 तक आपने 8 लिखना है। 729 से 999 तक आपने 9 लिखना है, सिंपल, समझ गए। अब इसकी हम क्या बात कर रहे हैं, जो आगे वाला नंबर होगा आपका दिया। अब ये तो है 4 डिजिट वाला, 4 डिजिट में तो सिर्फ यहीं तक बात होगी, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक बात होगी। तो अगर 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर आगे दिया हुआ होगा, तो वहां पे तो 1 आएगा, और 8 और 9 के लिए वहां पे 2 आएगा, सिंपल। उसके बाद जैसे ही आपकी ये संख्या 5 डिजिट वाली हो जाती है, तो जो आखिरी नंबर है ना उसके लिए तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यूनिट डिजिट वाला। अब क्योंकि ये 5 डिजिट वाली संख्या है, तो इसमें आप पहले की 2 संख्या लेंगे। अब पहले की 2 संख्या देखनी है कि वो किन संख्याओं के वर्ग के बीच में लाई कर रही है। अब 12 है, वही देख लो 12 कहां लाई कर रही है, 8 और 26 के बीच में, तो हम वहां पे 2 लेंगे। अगर यहाँ पे इसकी जगह होता 32 होता, तो 32 कहां लाई कर रहा है, 27 और 63 के बीच में, तो हम लोग 3 लिखते। अगर यहाँ 64 होता, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 4 लिखते हैं, इस तरह से, समझ आया। उसी तरह से अगर ये 6 डिजिट वाली होती, तो लास्ट के लिए तो सेम रहता, यूनिट डिजिट वाला। अब आगे आपने 3 संख्या लेनी है, 3 संख्या, ओके। 3 संख्या देखनी है कहां लाई कर रही है, और वही नंबर लिखना है, ओके। तो जो इसमें एग्जांपल दिए ना, जो क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ आए। तो 1331 का मैं दोबारा बताता हूं आपको, देखो आखिरी नंबर देखो 1 दिया है, तो 1 की जगह हमने 1 ही लिखना है, तो 1 आ गया। आगे देखो, क्योंकि ये 4 डिजिट वाला नंबर है, सिर्फ हमने आगे वाला 1 ही नंबर देखना है। 1 कहां लाई कर रहा है, 1 और 7 के बीच में, हमने 1 ही लिखना है। आ गया आपका आंसर, ओके। इसी तरह से इसमें दिया है 4 9 1 3 12,167 और 32,768, इसका घनमूल निकालो। 3 संख्याएं दी है, ओके। तो पहली संख्या हमारे पास 4 9 1 3। अब इसका घनमूल क्या होगा, सबसे पहले यूनिट डिजिट 3 दिया है, 3 की जगह क्या लिखना है, 7 लिखना है। 3 की जगह आएगा 7, 7 की जगह आएगा 3। 4 डिजिट वाली संख्या, सिर्फ आगे वाला नंबर देखो, 4 कहां लाई करता है, 1 और 7 के साथ, तो यहाँ पे 1 आएगा। आपका आंसर आ गया 17। इतनी इजी ट्रिक है। अब अगली संख्या है हमारी 12,167, ये हमारी अगली संख्या। अब यूनिट डिजिट देखो, 7 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह 7 आएगा, 7 की जगह 3 आएगा। अब ये 5 डिजिट वाली संख्या है, तो उसमें आगे वाले 2 नंबर देखो। अब 12 है, 12 कहां लाई कर रहा है, 8 और 26 के बीच में, यहाँ पे, तो हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। आपका आंसर आ गया 23। 23 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 23 का क्यूब निकालो, यही आएगा आपके पास। तो जो हमारा आखिरी इसमें क्वेश्चन है वो है
32,768। सबसे पहले आखिरी नंबर देखो 8, 8 की जगह हमने 2 लिखना है, 2 की जगह 8 लिखना है, क्योंकि ये 5 डिजिट वाला है तो आगे वाली 2 संख्या ले लिए। 32 कहां पे लाई कर रहा है, 27 और 63 के बीच में, तो हम लेंगे 3। आपका आंसर आ गया 32। तो ये इतनी इजी ट्रिक है, और ये वाली ट्रिक मैं पहले अपने चैनल पे करवा चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हो। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज 7.2 है, वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 7 है वो भी होता है कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज में हमने सीखा किस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि और ये जो अनुमान लगाने वाली विधि है उससे हम लोग घनमूल किस तरह निकाल सकते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स और टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की ट्राई करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हमारी कंट्री में रहते हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिला है, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।